दीदी पढ़ाई छोड़ के सो रही है आपकी लाडली। वाह वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। सो जा बेटा सो जा, पहले आराम कर लो, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी ना। मम्मी 2 घंटे से लगातार पढ़ रही हूँ, आंखें दुख गई थी तो बस 2 मिनट के लिए रेस्ट ले रही थी। हाँ, पढ़ाई के नाम पे तो तेरी आंखें दुखने लग जाती है, और जब दिन भर फोन में घुसे रहती तब तो तेरी आंखें नहीं दुखती। फोन का क्या लेना देना इससे, मैं अभी पढ़ ही रही हूँ। देखो सारे बुक्स खुले हैं। खुली तो दुकान भी रहती है, जब तक कोई सौदा न बेचो क्या फायदा। बुक्स खोल के अगर लोग पास हो जाते तो बुक्स की दुकान वाला कलेक्टर नहीं बन जाता। तेरा तो कोई ध्यान ही नहीं है पढ़ाई पे। मम्मी मेरा पूरा ध्यान है पढ़ाई में, अगले महीने एग्जाम है, मुझे पता है कितना सिलेबस बाकी है। तुझे घंटा पता है? अगर तुझे पता होता तो तू 9 बजे तक नहीं सोती, 5 बजे उठकर रिवीजन कर रही होती। हम जब छोटे थे, हाँ, आपके जमाने में तो लाइट नहीं होती थी, खंबे पे चढ़ के पढ़ते थे, 10 किलोमीटर तैर के स्कूल जाते थे। हो गया मम्मी बस करो। तो क्या गलत बोला दीदी ने? आजकल के बच्चों को तो सब पका पकाया मिल रहा है, एसी चल रहा है, फोन भी मिला है, बस ज्ञान घोट के पीना है, उसमें भी नखरे। तुझे कुछ बनना भी है जिंदगी में या ऐसी भेड़ बकरी की तरह जीना है? अरे बाप रे, सही तो बोल रही है बिमला। इसी को देख लो, पढ़ी लिखी नहीं है तो आज दूसरों के घर पोछा लगा रही है। यही करना है क्या तुझे गुड्डू? अब ज्यादा टाइम पास मत कर, चुपचाप पढ़ ले। हो गया बेटे। मम्मी थोड़ा ब्रेक ले लूं, मेरा दिमाग थक गया है। दिमाग थक गया? इतना दिमाग है तेरे पास जो थक गया? पढ़ाई के नाम पे तेरा दिमाग थक जाता है। अभी बोल दो रील चला तो 5G की स्पीड में तेरा दिमाग चलेगा। मम्मी एक रिसर्च में बोला गया है कि हर घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, इससे रिटेंशन बढ़ता है। ये अंग्रेजी तरीके ना मेरे घर में मत चला। रिटेंशन डिटेंशन, पढ़ाई करना है तो ढंग से पढ़ाई कर, नहीं तो तेरी शादी का बायोडाटा तैयार करवा देती हूँ। ये हर बार शादी और बेरोजगारी आप कहाँ से ले आती हैं बीच में? मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, हर वक्त पढ़ ले बोलने से मार्क्स नहीं बढ़ जाएगा, पर मुझ पे प्रेशर जरूर बढ़ जाएगा। अच्छा दीदी इतना मत पढ़ाओ लड़की को। क्या बोला तूने? हमारे बस्ती में भी एक लड़की थी, इतना पढ़ी कि दिमाग की नसी फट गई बेचारी की। अब तो दिन भर दीवार का चूना चाटती फिरती है। अगर प्रेशर नहीं डालूंगी तो इन लोग अपने जगह से हिलेंगे भी नहीं, और माँ बाप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? पड़ोसी। उनको तो मजा आएगा जब तू फेल हो जाएगी और 4 बातें सुना जाएंगी मुझे। मम्मी मैं टॉप आती हूँ क्लास में, फेल कैसे हो जाऊंगी? 95% आते हैं मेरे। 95% लाने वाले आजकल तो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। हाँ? जब तक 100% ना आए तब तक समझ लो तुम भीड़ का ही हिस्सा हो। देख गुड्डू, कॉलेज में टॉप करने से कोई टॉप नहीं होता, असली दुनिया में जाओ तब पता चलेगा दाल आटे का भाव। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। गुड्डू तुम बिल्कुल मत डरना, अगर तू फेल हो गई तो मेरे साथ आ जाना, मैं लगवा दूंगी तुझे काम में। काम की कमी नहीं है, बहुत काम है इस देश में। बिमला तू सुबह सुबह खून पीने क्यों आ जाती है? शर्मा जी का बेटी को देखी है, दिन भर कमरे के अंदर रहती है, और एक तू है कि थोड़ा सा क्या पढ़ लिया बस चक्कर आने लग जाता है। मम्मी शर्मा जी की बेटी का पिछले साल ब्रेकअप हुआ था, इसलिए बाहर नहीं निकलती वो। हाँ हाँ जो भी हो, कम से कम पढ़ाई तो करती थी, तेरी तरह बहाना तो नहीं आती थी। चल अब चुप करके फिजिक्स का चैप्टर खत्म कर पहले। मम्मी ये अकाउंट्स की बुक है। जो भी हो, कुछ बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ाई का इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। कल को जब तेरे साथ वाले बड़े बड़े गाड़ियों में घूमेंगे और तू खाली हाथ रह जाएगी तब बोलेगी मम्मी क्यों बोल रही थी पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले। मम्मी बात गाड़ी की नहीं, बात आपके सोच की है। आपको लगता है कि जब तक बच्चा टेंशन ना ले तब तक वो मेहनत नहीं कर रहा। मतलब प्रेशर कम करने के लिए अगर मैं 2 मिनट सांस भी ले लूं तो आपके लिए वो टाइम वेस्ट ही है। पढ़ाई सीरियस होके की जाती है मम्मी, परेशान होके नहीं। वाह क्या डायलॉग मारा है, क्या एक्टिंग की है। मन तो कर रहा पोछा छोड़ के थाली बजाऊं तेरे लिए। दीदी इसको कढ़ाई बुनाई का काम सिखा के दुकान में बैठा दो, पढ़ाई लिखाई के तो लक्षण नहीं दिखते इसके। खुली हवा खाने के चक्करों में पड़ गई है ये। हाँ क्या हुआ है? भाई तुम्हारी भाभी से मेरी लड़ाई हो गई है और वो उससे मैं अपने मायके चली गई है, मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। अरे यार तुम्हारा रोज का यही है। अरे सुनो तो यार, एक बार फोन करके उसे मना लो प्लीज यार। अच्छा चलो ठीक है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। थोड़ा कह देना। स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे। हाँ हेलो भाभी। क्या है? हेलो भाभी, अब आया ना लाइन पे। जब से आप गई हो ना भैया का मूड बहुत खराब है, आप बात कर लीजिए, भैया को अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप बात नहीं करेंगी तो भैया भूत बन के बच्चों को डराएंगे।
हाँ तो भैया सब सब्जी काटेंगे। तो भैया गोल गोल झूला झूलेंगे। तो भैया पंखे से लटक के फांसी लगा लेंगे। आज भैया ने पेट भर के खाना खाया है, वो मतलब नहीं खाया है, 30 दिन से नहीं खाया है। 30 दिन? लेकिन मुझे गए हुए तो सिर्फ 3 दिन हुए। तो 3 दिन से नहीं खाया है। और अगर इन्होंने ज्यादा दिन तक खाना नहीं खाया तो ये सो जाएंगे। तो ये जबान निकाल के सो जाएंगे। क्या करूँगा इसका? तो ये मर जाएंगे, क्योंकि इनकी कमजोरी की वजह से खुजली मचने लगी है। ये कमजोरी की वजह से ये पानी पीने लगे हैं। अच्छा, अगर कमजोरी की वजह से इनकी बोतलें चढ़ने लगी हैं, इनकी नसें फूलने लगी हैं। अच्छा 5 बज रहे हैं, आप जल्दी से आ जाइए वरना ये पड़ोसन से मिलने चले जाएंगे। मेरा मैटर सॉल्व करने आया था या बिगाड़ने? तुमको तो भाभी को घर जाके समझाते हैं। आज तो गंज भर का काम है भाई, क्या करूं? मोहल्ले, ओए क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? ये पाउडर, ये क्या कर रहे हो भाई? ये गांजा पी रहे हो क्या? मेरी बात सुनो, रात को मेरे आदमी को आने दो। नी तुम्हारे को मैंने पुलिस स्टेशन पहुंचाया ना, तो मेरा नाम भी सुमन यादव नहीं। मेरा जब आदमी नहीं आता है तभी तुम दोनों यहाँ पर खेतले उन क्यों आते हो? मेरी बात सुनो, इतने सारे घर हैं, नहीं यही मेरे घर के वहाँ माल फूकते हो तो ये पाउडर में क्या है हाथ में? अरे ये तो नंबर यहाँ मेरे घर पे बैठ के झक मारते हो तुम। क्यों मेरे घर पे बैठ के झक मारते हो? तुमको ये गली के अलावा कोई गली नहीं दिखती क्या? नाच मिटो। तू मेरी बात सुन, तू रमेश का छोरा है ना और तू सुरेश का छोरा है ना? तुम दोनों के बाप भी इधर से ही निकलेंगे ना। मैं जब सब्जी लूंगी ना तो बोलेंगे हाँ सुमन कैसी हो भाई, नहीं कैसी हो भाई। नहीं तुम दोनों, अच्छा हुआ मेरी पूरी नहीं है, मेरी पूरी होती तो ले जाते तुम। नाच मिटो ना, यहाँ क्या करते हो? माँ की कसम खा रही हूँ, मेरी बात सुनो। मेरी कसम तो खाए मत तू कलुए, मैं माँ की कसम खा रही हूँ। रात में मेरे आदमी को आने दो, नहीं यहाँ से PCR बुला के तुम्हारे मैंने ऐसे डंडे पड़वाए ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। आना मत दोबारा, आंटी मत बोलो, इतनी सुंदर हो। हाँ मेरी कम उम्र में शादी हो गई, आंटी मत बोलो। हमारे पापा को मत बोलना। तू तेरे बाप को ही बोला मैंने, नहीं तेरी माँ को भी बोला। जीना हराम कर दिया। तो जा बोल देना, जा जा बोल रहे। देखो तो बेशरम कैसी जिंदगी हो गई है भाई। यहाँ के लाइन मारेंगे यहाँ, क्या करूँ मैं तो घर से ही निकलना बंद कर देती हूँ।